खरीफ 2021 में जी को सवाल आपने सामने हो वो के आपने बहुत अच्छी फसल ली और फसल कटाई के टाइम 22 सितंबर ले गए 28 सितंबर तक लगातार बरसात हुई। बरसात की नमी के कारण और जल भराव के कारण बहुत सारी पाड़ेड़ी फसल भी और खड़ी फसल भी फलिया में दाना जी का है अंकुरित हो गया, मोट मूंग उग गया थे। किसान में तो क्या थोड़ी भूलने की आदत है, गेरड़ो भूल जाए अगले के लाग जाए। गुआर कालो होनो पहली बार मैं खड़ी फसल गए फली गमा। बाकी गुआर के बारे में सुनेड़ी पहली वह जटगा बोरा होता नहीं वह बरेड़ा होता और ऊपर में बरस जाता और जब पानी लबालब भी हो जाता बोरो तो गुआर कालो को नहीं होता, लेकिन फलिया में कालो हो गया और बाजरी की सीटिया में बाजरी उगगी। आ एक नई परिस्थिति बनी तो बिने ले गए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होया भी मैं खराबो जी को है वो दिखाई गयो और एक जाने अनजाने में एक मुहिम भी बीटे में एक जबरदस्त चाली जनप्रतिनिधियां भी अपील कर दी और जिले का जी का अफसर है कृषि विभाग का रेवेन्यू विभाग का वहां भी कह दी कि जिन जिन किसानों के नुकसान हुआ है वो पंचायत समिति में फार्म भर के दे के आए। और मेरे पास अकेले तारानगर तहसील का रिकॉर्ड है 35,000 फार्म लोगों ने भर के दे दिए, जबकि वो फार्म तो उन लोगों को भर के देने थे जिनके फसल कटने के बाद सूखने के लिए रखी हुई फसल जो 14 दिन का उसमें अधिसूचना में गाइडलाइन में एक प्रावधान है, बस सूखने खातर रखेड़ी फसल अगर नुकसान हो गया तो बी खातर देना। आ एक्सरसाइज आ साबित करे कि हाँ नुकसान तो हुआ है। अब लोगों ने प्रक्रिया के तहत नहीं दिया या दूसरी कोई बात हो गई वो एक अलग इशू है। क्रॉप कटिंग हुई, क्रॉप कटिंग में खराबे का आकलन हुआ। बीमा कंपनी ने ऐतराज ये किया कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है वो पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों ने किसानों के साथ मिली भगत करके खराबा बहुत ज्यादा दिखा दिया, जबकि इनके फसल में उत्पादन हुआ था और हमारी उपस्थिति में प्रयोग नहीं हुए, हमें प्रयोग की सूचना नहीं दी गई। सीसी शेड्यूल बोलते हैं कि इस दिन हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए फलां पटवार हल्के के फलां गांव के फलां खेत में हम जाएंगे, ये शेड्यूल हमें उपलब्ध नहीं करवाया। इस बात को लेके और इन्होंने 5 तहसील, चूरू जिले की 5 तहसीलें हैं, चूरू, तारानगर, सरदारसर, सिद्धमुख और राजगढ़, इनके कंप्लीट 100% जो पटवार हल्के हैं 181 वो उनकी आपत्ति की और वो आपत्ति इनकी ऊपर के लेवल पे स्वीकार हो गई। जिला प्रशासन के नोटिस में नहीं था और ये तय कर दिया गया कि इनको सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के डाटा उपलब्ध करा दो, उसके आधार पे क्लेम का कैलकुलेशन हो। हमें जब ये जानकारी हुई कि ऊपर कुछ इस तरीके से होशियारियां की जा रही हैं तब हमने लोगों से चर्चा की, लोग तैयार हुए तो हमने कहा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक करो। उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। सार्वजनिक नहीं किया तो हमने तहसील कार्यालय के सामने धरना शुरू किया। इस दौरान प्रदर्शन, घेराव, पड़ाव सब कुछ किया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हुई। और भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को, कुछ लोग कहते हैं कि ये सरकार थी उसने बीमा नहीं दिया, ये सरकार आ गई ये दे रही है। सरकारों का कोई वास्ता नहीं है, कॉर्पोरेट हाउस से सब कुछ चलता था, सरकारें उनके कहने से पत्र व्यवहार है वो एक दूसरे से करती थी। भारत सरकार ने भी, राजस्थान सरकार ने कहा कि ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मांग रहे हैं तो भारत सरकार ने कहा कि आप नहीं दे सकते, तो दोनों सरकारों की मिलीभगत हो गई। वो रिपोर्ट हमें नहीं मिली, तब हमने चक्का जाम का आह्वान किया। 58 घंटे लगातार चूरू जिले के स्टेट और नेशनल हाईवे जाम किए। उसके बाद में सरकार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को देने के लिए तैयार हुई। वो रिपोर्ट हमें जब मिली हमने डिफरेंस निकाला कि जो सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के आधार पे इन्होंने 7 जुलाई को जो क्लेम डाला है वो क्लेम 251 समथिंग, मतलब 252 करोड़ के करीब था वो था। हमने क्रॉप कटिंग से जब उसका असेसमेंट किया तो उसमें वो 750 करोड़ से ऊपर जा रहा था। तब हमने दोबारा किसानों से चर्चा की कि इस तरीके से इन्होंने जो होशियारी की है वो कहीं पर भी भारत सरकार की गाइडलाइन में नहीं है, राजस्थान सरकार की अधिसूचना में नहीं है, तो इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, अन्यथा ये एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। और ये अकेले चूरू में ही नहीं किया था, इन्होंने चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर और बारां 5 जिलों में किया था। जहां जहां लोग हनुमानगढ़ के लोग लड़े उनका भी जैसे सेम प्रोसेस चूरू का हुआ है वैसी प्रोसेस हनुमानगढ़ का चल रहा है। बाकी जगह जहां किसान जागरूक नहीं थे वहां कोई इशू। उसके बाद कल जो निर्णय हुआ उसके बाद में
यहाँ जिला प्रशासन, जब हमने दोबारा उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य करवाने के लिए आंदोलन शुरू किया, 127 दिन आंदोलन चला। राजस्थान सरकार ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी, जिले के प्रशासन ने एक एक बिंदु की जांच करके एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के आधार पे स्टैग, जो स्टेट टेक्निकल असेसमेंट कमेटी है, उसकी एक मीटिंग होनी चाहिए थी इस रिपोर्ट के बाद में। तो उस समय विधानसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, वो मीटिंग हो नहीं पाई। चुनाव के बाद में हमने दोबारा स्टैग में अप्रोच की, हमारे जनप्रतिनिधि भी उसमें गए। तो उन्होंने कहा कि ये मीटिंग हम अभी कर रहे हैं, जनवरी में होनी थी, नहीं हुई। फिर 29 फरवरी को मीटिंग हो गई और मार्च लास्ट में राजस्थान सरकार ने स्टैग के माध्यम से भारत सरकार को मैटर रेफर कर दिया। उन्होंने कुल 637 फसल कटाई प्रयोगों का इश्यू था, 282 का मसला तो इन्होंने हल कर दिया। बाकी जो बचे 352 के करीब है, 336, उनको भारत सरकार से मार्गदर्शन मांगा है कि बीमा, उसमें उन्होंने लिखा है कि बीमा कंपनी ने कहा हमें लेके नहीं गए, लेकिन किसानों की तरफ से कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे पेश किए गए हैं जिसमें वो फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हमने पूछा उनको, फोटो किसान है, क्रॉप कटिंग हो रही थी तब कुछ फोटो लिए गए, उसमें बीमा कंपनी का आदमी खड़ा है। हमने पूछा ये आपका एम्प्लॉई है? वो बोले हाँ हमारा एम्प्लॉई है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमें सूचना नहीं दी? आप कैसे कह सकते हो हम उपस्थित नहीं थे? उन्होंने साइन नहीं किए। ये ऊपर से उनको निर्देश था कि आपको इस तरीके से अगर खराबा ज्यादा आ रहा है तो वहां हस्ताक्षर नहीं करने, जहां खराबा नॉर्मल आ रहा है वहां हस्ताक्षर करने। तो ये इनकी होशियारी थी। उसके बाद में वो उस रिपोर्ट, जिले की रिपोर्ट के आधार पे अभी जो स्टैग बैठी उसने ये फैसला किया। भारत सरकार मार्गदर्शन में क्या देती हम वहां भी जाएंगे, बाकी पटवार हल्कों का फैसला भी जल्दी हो जाएगा। जब ये फैसला हो गया है और बीमा कंपनी इसकी कहीं अपील नहीं करती है तो आने वाले कुछ दिनों में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाद में क्लेम है वो किसानों को मिलेगा। इसमें समय कितना लगेगा वो तो अभी हमारी लगन, चेतना और आंदोलन पे निर्भर करता है। उसके बाद निर्मल जी, उसके साथ भी कुछ और अन्य भी मांगे थी, उसको लेकर वो प्रक्रिया में एक तो खरीफ 22 का इश्यू है। खरीफ 22 का तारानगर का तो है नहीं, यहाँ जितना क्लेम बनता था वो आ गया। ये ज्यादा जो है वो राजगढ़, सरदारसर, सिद्धमुख और चूरू का है। उसमें जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से जांच करके उन पटवार हल्कों का भेज दिया था और बीमा कंपनी ने जिला प्रशासन की रिपोर्ट के खिलाफ स्टैग में एक अपील की थी। उस अपील में कुछ जिला प्रशासन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और कुछ का रिवाइज कर दिया कि इनकी दोबारा जांच करो। तो वो दोबारा जांच करके भी उन्होंने भेज दिया है। तो जल्दी अब जब नेक्स्ट स्टैग बैठेगी स्टेट गवर्नमेंट की जो टेक्निकल असेसमेंट कमेटी है, उसमें खरीफ 22 का फैसला भी हो जाएगा। खरीफ 23 का बड़ा इश्यू है। इसमें बीमा कंपनी ने कुल जो प्रयोग हैं पूरे जिले के, उसमें रतनगढ़, सुजानगढ़, विदासर भी शामिल है और अपनी 500 तहसीलें भी है, वो 5400 के करीब है। उसमें 3400 पे उनकी आपत्ति थी। तो जिला प्रशासन ने एक एक आपत्ति की जांच करके उनकी रिपोर्ट भेज दी। स्टैग में ये फिर अपील में गए, वहां पे 1500 प्रयोगों की जांच दोबारा आई है। तो उसकी भी लगभग प्रक्रिया यहाँ हो चुकी। इसका निर्णय भी जब स्टैग बैठेगी नेक्स्ट दिनों में जब भी, तो उसी में होना है। रबी 23-24 में इन्होंने खसरा चयन जो रैंडम प्रणाली से रेवेन्यू बोर्ड से अलॉट होते थे उस तरीके से न करके मोबाइल से, जैसे अपन लोकेशन भेजते हैं ना कि कोई अपन पूछे तेरो घर कट है वो लोकेशन भेजूं, तो है कि आप जिके कमरे में बैठे हैं लोकेशन अगर आगे लोग गाड़ी ले गई भी कमरे में बाढ़ना चाहो तो बाढ़ सके। तो इन्होंने अपने खेतों में जिस समय ये घूम रहे थे तो अच्छी फसल जहां थी वहां से लोकेशन उठा रहे थे ये, और वो लोकेशन कलेक्ट करके अपने किसी अजीज को भेज दी और उन्होंने उस लोकेशन में से 4 लोकेशन सेलेक्ट करके पटवार हल्कों में पटवारियों को, कृषि पर्यवेक्षकों को भेज दी और वहां क्रॉप कटिंग हुई है। तो क्लेम बहुत कम पटवार हल्कों में है जहां है उनका पोर्टल पे कैलकुलेशन हो रहा है। कुछ लोग पोर्टल पे देख के ये कह रहे हैं कि क्लेम पास हो गयो, खत्म कदा हो, वो पास को नहीं हो। पहले के गुणा भाग कंपनी करती क्रॉप कटिंग और गारंटी उपजों मिला के। अब क्या आजकल टेक्निकल युग है, पोर्टल के ऊपर गारंटी उपज का डाटा डाल दे और क्रॉप कटिंग का डाटा डाल दे तो वो पोर्टली कैलकुलेट करके वो बीम पर शो कर रही है।
राजस्थान सरकार और भारत सरकार की तरफ से रबी 2023-24 की प्रीमियम सब्सिडी बीमा कंपनी को जो मिलनी है, किसान का प्रीमियम शेयर उनके पास गया, स्टेट और सेंटर का शेयर मिलते ही उसके बाद में डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। वो कितने दिनों में होता है वो नेक्स्ट जब भी उनके साथ मीटिंग होगी तब पूछेंगे।